नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिन माता दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध से संबंधित है। इस वीडियो में दुर्गा के 9 अवतार की कहानी बताई जाएगी। शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, यानी पर्वत की बेटी। उन्हें आमतौर पर पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल और उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में एक कमल का फूल। अपने पिछले जन्म में वे प्रजापति दक्ष की बेटी सती के रूप में पैदा हुई थी, जो अंततः शिव से विवाह करने और जगत जननी की भूमिका को पूरा करने के लिए जन्म ली। अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद सती ने शिव से विवाह किया। जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। अपने पिता के अहंकार और घृणा से अनजान सती बिना निमंत्रण के वहां पहुंच गई, जिस पर दक्ष शिव का अपमान करना शुरू कर दिए। सती इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और यज्ञ में मां ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और दोबारा भगवान शिव की पत्नी बनी और जगत जननी का अपना कर्तव्य पूरा किया। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा रूप है। इसमें उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नारद मुनि की आज्ञा से शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की। उसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी उपासना करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इसमें उनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र है। जब शिव पार्वती को ब्याहने पहुंचे तो उनके बारात में संपूर्ण जगत के अघोरी और भूत प्रेत थे। उन्होंने भोलेनाथ का भस्म और सांपों से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर पार्वती की मां रानी मैना देवी हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया, लेकिन शिव को अपमान के रूप से बचाने के लिए पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया और इसी रूप में उन्होंने शिव के साथ विवाह किया। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे वे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कुष्मांडा। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय वह सूर्यलोक में रहती थी। ऊर्जा की सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और उनके हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। स्कंद माता। 5वें दिन जिस स्वरूप की पूजा होती है उस रूप का नाम स्कंद माता है। भगवान स्कंद कुमार, जिसे भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण दुर्गा का नाम स्कंद माता पड़ा। सती के मृत्यु के बाद शिव बहुत लंबी तपस्या में लीन हो गए। तारकासुर नामक राक्षस चारों तरफ आतंक फैला रहा था। उसके पास भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ आशीर्वाद था कि शिव के पुत्र के अलावा दूसरा कोई उसका वध नहीं कर सकता। देवता भयभीत थे कि शिव अपनी तपस्या से कभी बाहर ही नहीं आएंगे और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ होगा। उसके कई वर्षों बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उन दोनों की ऊर्जा से एक बीज का उत्पन्न हुआ। उन्होंने अग्नि को जिम्मेदारी दी थी कि बीज को जंगल के तालाब में छोड़ दे, लेकिन उस बीज की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि अग्नि वह कार्य पूरा नहीं कर पाए।
उसी समय माता पार्वती ने पानी का रूप धारण करके बीज को तालाब तक पहुंचाया। आगे चलकर कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किए। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में उनके गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी के 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ के ऊपर वाली भुजा से इन्होंने स्कंद को गोद में लिया हुआ है। इस प्रकार स्कंद माता की उपासना करने से बाल स्वरूप भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। कात्यायनी। कात्यायनी दुर्गा का 6वां रूप है। महर्षि कात्यायन एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विनी महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी कहा जाता है। काल रात्रि। काल का अर्थ है मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात, इसलिए माँ कालरात्रि वह है जो बुराई या अंधकार से जुड़ी किसी भी चीज का अंत या मृत्यु लाती है। उन्हें आमतौर पर काली के रूप में जाना जाता है और 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है। कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। काली को उनके गले में मुंडमाला और कमर के चारों ओर अंग पहने हुए दिखाया गया है। रक्तबीज एक असुर को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था कि अगर उसके शरीर से एक भी रक्त का बूंद जमीन पर गिरेगा तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। सभी देवता इकट्ठा होकर माँ दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना की। सभी हथियारों से लैस देवी ने राक्षस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपनी तलवार से चकित किया और उस राक्षस का खून जमीन पर गिरा, उसमें से कई दैत्य उत्पन्न हो गए। रक्तबीज को मारने के अधिक प्रयासों के साथ अधिक दानव उत्पन्न होते रहे। पृथ्वी पर गिरे बूंदों से रक्तबीज की विशाल सेनाएं बनी। इससे क्रोधित होकर देवी ने काली का रूप धारण कर लिया। वह हाथ में तलवार लेकर हर एक दैत्य का वध करती गई और उनका लहू अपने कटोरे में भरकर तुरंत पीती गई। जल्द ही उन्होंने रक्तबीज की पूरी सेना को खत्म कर दी और केवल असली रक्तबीज बचा रह गया। आखिर में माँ काली ने उस राक्षस का अंत किया और उसका खून तब तक पीती रही जब तक उसके शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा। महागौरी। 8वें दिन पूजे जाने वाली महागौरी की कथा के कई रूप हैं। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है सफेद या गोरा। पहले संस्करण में रक्तबीज को मारने पर पार्वती की त्वचा लंबे समय तक रात के अंधेरे के समान थी। पार्वती ने अपने पुराने रूप को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह किया तो उनकी काली त्वचा से कौशिकी देवी उत्पन्न हुई जो शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करती है। पार्वती ने अपना वास्तविक रूप पा लिया, लेकिन इस बार उनका रंग इतना गोरा था कि हर कोई उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित करने लगा। दूसरे संस्करण में पार्वती ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव ने उनसे विवाह किया। उनका शरीर गंदगी, कीचड़, कीड़ों से ढका हुआ था और वे बिना मांस के कंकाल बन गई थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पवित्र गंगा में स्नान कराया और वे महागौरी के रूप में उभरी। सिद्धिरात्रि। अंतिम दिन पूजे जाने वाली सिद्धिरात्रि दुर्गा का आदि शक्ति अवतार है। वह शुद्ध ऊर्जा के रूप में उपस्थित थी और उनका कोई शारीरिक रूप नहीं था। भगवान रुद्र, शिव के एक अवतार, ने ब्रह्मांड बनाने के लिए देवी की पूजा की और वे शिव के बाएं आधे हिस्से से प्रकट हुई। देवी सिद्धिरात्रि के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला।
उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल।